बन रहा है गज केसरी योग। यहाँ की कोई ताकत भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। शत्रु चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, 2024 में दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। अप्रैल 2024 से मंगल में गुरु का अंतर आ रहा है, जिसके कारण फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं तेज भारत समाचार। 2023 का आगमन हो चुका है और अब जो प्रधानमंत्री चुनाव है उसमें कुछ ही समय शेष बचा है। 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव होने हैं। ऐसे में उनकी ज्योतिष क्या कहती है, कब तक उनका पदभार संभालेंगे और किस तरीके से वह दोबारा से पद पर आएंगे, इस विषय पर जानने के लिए विश्व ख्याति प्राप्त ज्योतिष आचार्य जो पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या उनकी कुंडली बताती है और ज्योतिष के आधार पर क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री कब तक बने रहेंगे और जो आने वाले नए साल है उसमें किस तरीके की उनकी भूमिका रहेगी। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम सभी दर्शक तेज समाचार के अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूरे साल सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी कामना मां बगलामुखी के चरणों में करते हैं। सभी लोग आनंदित रहें और यह पूरा साल आपका सुखमय व्यतीत हो। महाराज जी, क्या आप कुछ कहेंगे? 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि ज्योतिष क्या कहता है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली है क्या बताती है, कब तक स्थिर रहेंगे और उसके बाद क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, इसके पूर्व में भी हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी की थी, जो पूर्णतः रूप से सत्य हुई। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जो ज्योतिष कहता है, उनकी कुंडली कहती है, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 अपराह्न 11 बजे एम गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और जो कुंडली उनका बन के आ रहा है, उनके जन्म तिथि के अनुसार जो उनका जन्मांग चक्र है वह वृश्चिक लग्न के जातक हैं। और वृश्चिक लग्न के जो स्वामी होते हैं उन मंगल होते हैं। और अंक ज्योतिष के अनुसार जो यह साल है 2023 का, आप तीनों को काउंट करेंगे तो 7 अंक बनता है। तो 7 अंक बनने के बाद उनका जो ग्रह के मालिक होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो विशेष करके मिथुन राशि जातक, कर्क राशि और मकर राशि के और वृश्चिक राशि के जातक के लिए यह साल बहुत ही उत्तम और आनंददायक रहने वाला है और उनके सारे कार्य बनेंगे। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सौगात लेकर के आएगी। और विशेष करके आदरणीय मोदी जी की बात किया जा रहा है, तो मोदी जी भी का जो राशि है वह वृश्चिक राशि है। तो जो पहले 2022 में जो उनका राजनीतिक ग्राफ रहा, 21 में जो रहा, उसको अगर देखा जाए तो 2023 और 2024 को आप जोड़ेंगे तो 8 अंक बनता है। जो इनके लग्न का जो जन्मांग चक्र है वह भी 8 अंक का है। तो वो बहुत ही शुभ फल और फलदायी 2023 भी और 2024 भी पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वर्तमान 2023 में जो है और भी उनका राजनीतिक ग्राफ ऊपर उठेगा, जनता में विश्वास बढ़ेगा और पहले जितना क्रेज था उनका जनता में, उससे कहीं ज्यादा क्रेज 2023 और 2024 में मोदी जी का रहने वाला है। और अभी जो उनकी महादशा अभी चेंज हुई है, नए साल पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो 29 नवंबर 2021 के बाद से उनके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है और मंगल को पराक्रम का मालिक माना जाता है। अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम्मा अपागुंग रेतागुंग सिजिन्वती। तो पराक्रम के
मालिक हैं, तो जातक का जो मंगल है वह स्वगृहे अपने घर में, लग्न कुंडली में मोदी जी का अपने घर में मंगल बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में, जो राजयोग देता है, गजकेसरी योग देता है। ऐसे लोगों का प्रारंभिक जीवन तो बड़ा ही संघर्षमय, तनावपूर्ण और बड़ी चुनौती भरा होता है, लेकिन जैसे ही 30 के बाद ऐसे जातक का जीवन में एक अलग सा निखार आता है और विश्वव्यापी यश कीर्ति को प्राप्त करता है। और इनकी कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग हैं, जैसे बुद्ध आदित्य योग है इनके एकादश भाव में, जो कि बहुत ही उत्तम है। इससे क्या होता है, जैसे विदेशों में आज जो यश कीर्ति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो बढ़ा है, उसका मुख्य कारण है कुंडली विश्लेषण करने के बाद कि इनका बुद्ध आदित्य योग एकादश भाव के बनने के कारण इनकी विदेश नीति काफी अच्छी है और विदेश के लोग इनसे काफी प्रभावित हैं और वहां पे इन्होंने भारत का परचम भी लहराया। और तीसरी बात कहना चाहूंगा कि जो आपका प्रश्न है कि 2024 में देश के सर्वोच्च पद पर कौन आसीन होगा, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल भी हैं और बहुत सारे लोग आगे आएंगे, लेकिन मोदी जी की कुंडली जो है वह सारे विपक्षियों का, जितने भी लोगों का जो मैं कुंडली देखा हूं, उन सब लोगों में जो मोदी जी की कुंडली है वह इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी और विजय कारक है। इनकी कुंडली 2028 तक 20 अप्रैल 2024 से मंगल में गुरु का अंतर आ जाएगा इनका, और गुरु का अंतर आने से ही इनके कुंडली में गज केसरी योग, राजयोग बन रहा है। लेकिन एक जो हमें दिखाई दे रही है इनकी कुंडली में कि 20 अप्रैल 2024 के बाद जब मंगल में गुरु आएंगे और इनका मंगल जो है 2028 में 29 नवंबर 2028 को मंगल समाप्त हो रहे हैं, जिसके कारण इनको राजनीतिक में यश, कीर्ति और अपार जीत की जो सफलता प्राप्त हुई वह 2028 के बाद मोदी जी की कुंडली में जो राजयोग, जो गजकेसरी योग, जो इतने यश कीर्तियों को प्राप्त किए, उसमें कमी देखी जाएगी। 2028 के बाद इनकी कुंडली उतनी प्रबल नहीं है जितना प्रबल इसके पहले था, 2014 से लेकर के अब तक का 2028 तक। उसके बाद हो सकता है कि मोदी जी राजनीतिक संन्यास भी ले लें, क्योंकि ऐसी कुंडली में योग दिखाई दे रहा है। और जो इनका शत्रु भाव का, जो षष्ठम भाव का जो प्रभाव है, वहां पे राहु की दृष्टि है, जिसके कारण शत्रु चाहे कितना प्रभावी बलवान क्यों ना हो, इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब छठे घर में पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वह विजय की प्राप्ति करता है शत्रुओं पर। इसीलिए चाहे शत्रु कितना प्रबल दावेदार क्यों ना हो, वह अभी तक शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति किए हैं, जो आगे 2024 में 20 अप्रैल 2024 से जब मंगल में गुरु का प्रत्यंतर चलेगा तो दुनिया की कोई ताकत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी, विपक्षी तो एकजुट हो रहे हैं और सामदाम दंडभेद हर तरीके से लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार इस बार मोदी सरकार को हटाया जाए। तो क्या राजयोग बता रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री प्रमुख और सीटों से आगे आएंगे या कुछ कम होंगी? देखिए, विपक्ष, मैंने अभी कहा, जो इनकी कुंडली का योग बता रहा है कि मंगल में जब गुरु का अंतर आएगा 20 अप्रैल 2024 के बाद, विपक्षी चाहे कितना ही घोड़ा क्यों ना खोल ले, कितना ही प्रयत्न परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन जो 2019 में
जितनी सीटें आई थी बीजेपी को, उसमें से थोड़ा सा कम सीट इस बार आती दिखाई दे रही है। मेरा जो आंकड़ा है, ज्योतिषीय विश्लेषण है, वो इस बार 300 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। हमारा जो ज्योतिषीय आकलन है, इस बार 2024 में बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का अगर कुंडली हम देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि बनता है बीजेपी का, और मोदी जी का भी राशि वृश्चिक है। अब देखिएगा कि बहुत सारे बीजेपी में नेता आए, लेकिन आज जो बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ा है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, मोदी जी की कुंडली में क्या ऐसा खासियत है जो इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता, जिनके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान और राजनीतिक कुशल, जिनके शिष्य के रूप में मोदी जी हैं, वो भी उतना शिखर तक नहीं पहुंचाए जितना शिखर पे आज मोदी जी ने बीजेपी को पहुंचाया। उसका मुख्य कारण यह है कि अगर बीजेपी का आप कुंडली देखें तो मिथुन लग्न का बनता है और राशि वृश्चिक होती है, और मोदी जी की भी राशि वृश्चिक होने के कारण आज बीजेपी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आगे की भी जो भी वृश्चिक राशि के जातक होंगे, वह बीजेपी को उच्च स्थान तक ले जाने में सामर्थ्य रखेंगे। तो विशेष करके इस बार जो ग्रह नक्षत्रों का जो जुगलबंदी बन रही है, वह विपक्षी मोदी जी के सामने की कहीं भी टिकने वाली नहीं है। पूर्णतः 2024 में मोदी जी का राजयोग बन रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। यह मैं आज आपको सत्य का, ये अकाट सत्य है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती, क्योंकि ज्योतिषीय जो विश्लेषण है हमारा, हम उसका पूर्णतः ध्यान रखते हैं कि जो हम विश्लेषण करें वह पूर्ण रूप से सत्य हो और सटीक हो। ये थे पंडित मूर्ति शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कि इस बार राजयोग बनना है और प्रधानमंत्री चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।